जो पहले पढ़े उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब तुम थोड़ा ये सोचो, अगर शुरुआत में मेरे पास एक रॉड होता, रॉड, उसको मुझे इस एक्सिस के अबाउट करना है, मुझे पता है ml² बाई 3 होता है। इस रॉड के नीचे मैं एक रॉड और लगा दूं, एक रॉड और लगा दूं, एक रॉड और लगा दूं, ऐसे ही रॉड लगाता चला जाऊं, तो क्या मुझे इस एक्सिस के अबाउट देखूंगा कुछ देर बाद मुझे कि ये रेक्टेंगुलर लेमिना दिखने लगेगी नहीं दिखने लगेगी? दिखने लगेगी नहीं दिखने, पहले तो इसके पास सिर्फ लेंथ थी। अब इसी लेंथ का बार 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 लगाता चला गया तो लेंथ के साथ साथ इसके पास एक विड्थ भी आ गई। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना बन गया। तो अगर मुझसे ये बोले, पहले लिखते हैं कि निकालना किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, लेमिना बोले या शीट बोले एक ही बात। हाँ ध्यान दो इधर, पहले पहले तो एक रॉड रहा होगा जिसकी सिर्फ लेंथ थी एक, पहले पहले तो एक रॉड रहा होगा जिसकी एक लेंथ थी। फिर क्या हुआ, रॉड के ऊपर रॉड, रॉड के ऊपर रॉड ऐसे लगाते चले गए, तो मुझे लेंथ के साथ साथ एक विड्थ भी मिल गया, और क्या बन गया लास्ट में, रेक्टेंगुलर लेमिना बन गया। तो जब मैं इसको इस एक्सिस के बाद घुमाऊंगा, इस बी का कोई लेना देना नहीं, इस बी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक रॉड के लिए क्या था, ml² बाई 3। इस चीज का कोई भी लेना देना नहीं है, इस ऐसे कितने भी बनाता चला जाऊं, इस बी का कोई भी लेना देना नहीं होता। ये जो इसकर मैं इस एक्सिस को I1 लिख दूं, तो I1 विल बी क्या था, 1/3। अगर इसका मास m बोल रखा है तो m×l², बी से कोई भी लेना देना नहीं। अच्छा, कोई बोल दे मुझे इस एक्सिस के अबाउट बता दो भाई, अब मैं सारे डायग्राम इसी में बना रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, इस एक्सिस के अबाउट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझसे कोई बोले इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इसको बोल दिया मैंने I2। I2 के लिए जब देखोगे तो I2 के लिए तुमको दिखाई देगा इस एक्सिस के अबाउट देखना चाहता हूं ना, तो मतलब इधर से रॉड लगे हुए हैं, तो ये वाली लेंथ सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैटर करती है, ये वाली डिस्टेंस तो मैटर कर नहीं रही, तो I2 के लिए आ जाएगा 1/3 m b²। ठीक है, ये दोनों भी निकाल लिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा साइड में भेजता हूँ। साइड में नहीं भेजता हूँ, अलग ही डायग्राम बना, ये दो हुआ, अभी और देखते हैं। I1 I2 लिख लिया था, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे लिखना होगा I3। अब थोड़ा ध्यान दो, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना चाह रहा हूं इसको, तो इस लेंथ का तो कोई लेना देना ही नहीं ना, क्या हो जाएगा, ma² बाई 12। क्या हो जाएगा, ma² बाई 12। I3 एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ma² बाई 12। अच्छा, मुझसे I4 एक्सिस के अबाउट पूछ ले, अब ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इस वाली डिस्टेंस का लेना देना है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका क्या हो जाएगा, mb²बाई 12। अच्छा, मुझसे I5 एक्सिस पूछते जो कि इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगा सकता हूँ, शीट इज ए 2D ऑब्जेक्ट, शीट इज ए 2D ऑब्जेक्ट, और परपेंडिकुलर एक्सिस में 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकता हूँ कौन सी, तीन एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो यहां लगा सकता हूं बड़े आराम से। इसको मैं बोल देता हूं एक्सिस 5। I5 विल बी व्हाट, इस एक्सिस I3 + I4, I5 = I3 + I4। ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद था, वो दो एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और
प्लेन में से पास हो रही हैं, उसके कोई भी तीसरी एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आता है। यही बोला था पहले ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो I3 क्या आया था, ma²/12 प्लस I4 क्या आया था, mb²/12। m/12 कॉमन ले लो, आ गया a² प्लस b²। हाँ बोलो। ठीक है, इतना हो सकता है। 5 देख लिया, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसके इसके और इसके अबाउट देख, 5 एक्सिस निकाला। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, थोड़ा ध्यान दो। अब स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होगी, ए बोल दिया इसको भी, ए बोल दिया इसको भी, इसको बोल दिया एक्सिस I1, इसको बोल दिया I2। और मेरे हिसाब से देखूं I2 और I1 में कोई चेंज ही नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं। I1 के अबाउट तुम लोग बोलो। I1 ये एक्सिस है, ये एक्सिस एम ma²/3, ma²/3। इस वाले लेंथ का कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेना देना, दैट इज ma²/3। और इस स्क्वायर प्लेट का मास अगर m दे दिया तो I1 के अबाउट आ जाएगा ma²/3। I2 के अबाउट क्या आ जाएगा, अगेन ma²/3 आ जाएगा। आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, ए और बी तो सेम है। वहां पे लिए हमारा आ गया था mb²/3, बट यहाँ पे ए और बी तो क्या है, सेम ही है, लेंथ और विड्थ तो क्या है, सेम ही है। क्लियर है, इजी हो गया बिल्कुल, ma²/3। हाँ अभी कौन कौन सी एक्सिस बच गई, ये एक्सिस, ये ये इसको नाम दे दिया I3, इसको नाम दे दिया I4, इसको नाम दे दिया I5। चलो I3 तुम ही लोग बताओगे, मास m लेंथ a ही दे रखी है। I3 बोलो जल्दी से, ma²/12। वेरी गुड, सब लोग बोलो एक साथ। I4 बोलो, सेम सेम ma²/12। I5 बोलो, I4 is I3 plus I4, that would be ma²/6। सबको समझ आया। अच्छा स्क्वायर के लिए मैं दो एक्सिस और बना सकता हूं। I6 बोल दिया, I7 बोल दिया। हाँ बोलो I6 और I7 का बताओ क्या आएगा। I6 और I7 समझ में आ रहा है ना, कौन सी एक्सिस है। ये एक्सिस है, ये डायगोनल एक्सिस इन द प्लेन। सुनो, स्क्वायर के डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते हैं, स्क्वायर के करते हैं। तो इस I6 और I7 के बीच में है 90 डिग्री, ये I5 इनके परपेंडिकुलर है। तो मैं फिर से लिख सकता हूं I5 = I6 + I7 भी लिख सकता हूं।
कि नहीं लिख सकता, ये बोलो। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और लॉजिकली देखो, जैसा i6 है वैसा ही i7 है, कोई अंतर तो है नहीं सिमेट्रिकली। तो मैं इसका नाम कुछ भी दे दूं, अगर आई दे दूं, अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूं आई, तो i5 के लिए तो मुझको पता है ma² बाई 6, ma² बाई 6, और इसको मैं लिख सकता हूं i+i 2i, और i विल बी ma² बाई 12। तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया। चाहे तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, चाहे तो इसके अबाउट घुमाऊं, चाहे इसके अबाउट घुमाऊं, चाहे इसके अबाउट घुमाऊं, क्या आएगा ma² बाई 12। ठीक है, ये भी आ गया तुम्हारा ma² बाई 12, ये भी आ गया हमारा ma² बाई 12।